सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। फिलहाल हिसार जिले के खेड़ी चोपटा में है और आप लोगों ने बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहला जो किसान इकट्ठे हो रहे थे, एक बड़ी कॉल दी थी कि उरत इकट्ठे होकर हरियाणा के जो किसान है, हिसार के जो किसान, हिसार जिले के किसान है, इकट्ठे होकर जो खनौरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर पर जाने का ऐलान किया था। आज का टाइम है, लेकिन आप लोगों ने दिखाना चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस फोर्स है, एसएसबी की बात करा, आरएएफ की बात करा, पुलिस फोर्स की बात करा, बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच रही है। खेड़ी चोपटा के चौक के बिल्कुल पास में ही जो बैरिकेडिंग करी गई है, अभी तो खुली है लेकिन कुछ समय बाद उसका है बंद कर दी जाए। लेकिन जो किसान है, किसानों से बात कराएंगे, किसान नेता उनसे बातचीत कराएंगे, आखिर मतलब किस तरह खनौरी बॉर्डर तक पहुँचेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में खड़ी है, किसान भी आने लग रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो क्या कुछ रहेगा। विकास भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। देखो, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच गया है। आरएएफ की बात करा, एसएसबी की बात करा, पुलिस फोर्स या फिर और भी कई कंपनियां पहुंच रही है, मतलब किस तरह जाना संभव हो पाएगा। देखो भाई, अब देखो 18 तारीख से हमारा खेड़ी चोपटा के अंदर धरना बिल्कुल शांति प्रिय धरने चल रहा है। लेकिन आज 21 तारीख को हमने कॉल दी थी कि भाई अब सारे किसान साथी यहाँ से इकट्ठे होकर आसपास के हिसार जिले के, आसपास के भिवानी के, जींद जिले के किसान साथी यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे। और देखिए, आप पुलिस प्रशासन का रवैया है, सभी किसान नेताओं के और जो कमेटी में जो आप बनी है खेड़ी चोपटा, उनके घर पे आप देखोगे अभी से भेजे जा रहा है कि भाई अगर नोटिस दिए जा रहे हैं, अगर आपकी वहाँ पे आप गए तो आपकी हो सकता है वहाँ पे कोई संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाएगी, अगर वहाँ पे कोई ऐसी घटना घटती है तो ये इस तरीके का रवैया आप पुलिस प्रशासन का देख रहे हो भाई। देखो, एक तरफ बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात हो या फिर खनौरी बॉर्डर की, तनाव स्थिति तनावपूर्ण है, कई मर भी लिए, लेकिन अगर उड़ते चलोगे, प्रशासन रोकने की कोशिश करी, फिर क्या करोगे। एक बात है भाई, ये तो सरकार रोक, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये देश के किसान है भाई, जहाँ ये देश के नागरिक हैं, अगर इनको ये दिल्ली जाना चाहते तो उनको जाने दो। तो दिक्कत क्या है, आप देखो, चाहे नेट की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सड़क खोदने की बात हो, ये किसान थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सरकार कर रही है और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। आज किसान को देश में अन्नदाता के रूप में माना जाता है, भगवान के रूप में किसान का दर्जा है। आज किसान अगर कहीं जाना चाह रहा है तो सरकार किसान को परेशान करने के काम कर रही है भाई। कोई रूट मैप है, कुछ बना है या फिर नहीं अभी तक बना है? नहीं, रूट मैप तो ऐसा है कि हमारी मनसा है जो खनौरी बॉर्डर पे जाने की, वह है कि हम किसी ना किसी तरीके से शांति प्रिय तरीके से ही हम खनौरी बॉर्डर पे जाएं। अभी आप देखोगे यहाँ हमें अभी सुबह का टाइम है, लेकिन 2 बजे यहाँ खेड़ी चोपटा से हम खनौरी की तरफ होंगे। हमारी पहली यही कोशिश रहेगी कि कहीं पे किसी तरीके की ऐसी घटना न हो। हमें चाहे अब सीधा रास्ता है, ऐसे तो चाणा होकर जाते हैं नरवाना की साइड, ठीक है। पहली स्थिति तो यही कि अगर रास्ता भी बदलना पड़े, हम नहीं चाहते कि अभी हमारे भाई हैं, किसी तरीके का कोई आपस में ऐसी बात हो, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके हिसाब से मौके पे फैसला लिया जाएगा भाई। तो देखो, बैरिकेडिंग करी गई है और भी रास्ते लगे हैं, मतलब आसपास तक निकल सका है, लेकिन एक है वो उसके आप इसी रास्ते तक जाओ, क्योंकि प्रशासन भी है, या फिर बदल भी इसको डायरेक्ट भी नहीं, ये तो सारे गांव में बैरिकेड लगा रखे इन्होंने। सोता वाला रास्ता जाओ, ये भी रोक रखे है इन्होंने। तो जितने रास्ते जाते हैं खनौरी की तरफ, सारे के सारे बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। ये नहीं कि यहीं पे लगा रखा है कि चोपटा के ऊपर ही लगा रखा है इन्होंने, तो सारे के सारे रास्ते जाम कर चुके। लेकिन मामला किसान यही है कि किसान यहाँ का किसान जो इकट्ठा हो रखा है लगातार, आपने देखा होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और कल डीएसपी साहब भी आए थे हमारे पास, डीसी साहब आए थे, तो हमने यही निवेदन करा था कि हम किसी तरीके का किसी तरीके का टकराव नहीं चाहते। हमारी मंशा सिर्फ इतनी है, जो पंजाब से हमारे किसान साथी आए हैं उनके साथ में सरकार तानाशाही करने का काम कर रही है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को गोलियां मारी जा रही, लाठीचार्ज करा जा रहा है, और उनके साधनों को भी आप देखोगे ट्रैक्टरों का नुकसान कर दिया, गाड़ियों का नुकसान कर दिया। तो यहाँ का जो मोर्चा है खेड़ी का, वो उनकी सिर्फ मदद के लिए जाना चाह रहा है, चाहे उनको खाने पीने की सामग्री की बात हो, या उनको भाई वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको दिल्ली भी जाने दिया जाए। पहले आपस में थोड़ा बन रहा था कि दिल्ली जाओगे, एक तरफ बोल रहे थे कि खनौरी बॉर्डर जाएं, फिर मतलब किस तरह चयन करेंगे आप खनौरी बॉर्डर की तरफ जाओगे? देखिए, ये तो क्या है कि संयुक्त मोर्चे की कॉल तो दिल्ली जाने की थी, ठीक है, कि दिल्ली हमें जाना है और दिल्ली ही जा रहे थे। आज भी उनको रास्ते खोल दो, हम खनौरी बॉर्डर पे क्या करने जाएंगे? ऐसा है, हमें बॉर्डर पे जाना ही नहीं, खनौरी बॉर्डर पे आप उनके रास्ते खोल दीजिए। दिल्ली जाना चाहते हैं वो दिल्ली जाएंगे, हम भी साथ में जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। प्रवीण भाई साहब, देखो, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा संख्या में खड़ा है, किसान भी पहुंचने लग रहे हैं, मतलब अगर कोई टकराव स्थिति बनेगी तो इसका जिम्मेवार किस मानोगे आप? भाई मंजीत नू है। देखो, प्रशासन बहुत ज़्यादा है, सबने पता है, लेकिन यहाँ पे कि सभी किसान नेताओं ने एक ही ऐलान कराया है, हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक जाना है, बिल्कुल हाथ जोड़ांगे भाई, हमने जाने दो।
अगर प्रशासन फिर भी अपनी तरफ तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है तो किसान तो रुकने नहीं भाई, चाहे हमने धक्का मार के जाना हो, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं होगा कि भाई हमने कोई पुलिस का नुकसान पहुँचावा। और पुलिस तो भी हमारी हाथ जोड़ कर निवेदन है, किसानों ने नहीं रोका है, शांतिपूर्वक जान दे, हमने कोई दिक्कत नहीं किसी तरह, ना कोई आतंकबाजी कोई किसान करेगा, बिल्कुल शांति प्रिय जावांगे खनौरी बॉर्डर पे। तो बार बार यही प्रशासन अगर शांतिपूर्वक जाने दे तो लगभग सारे तामझाम बिक रहे हैं। RAF की बात करें, SSB की, पुलिस फोर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच रही है, मतलब इतना क्यों करना पड़ा? और अगर जो शांतिपूर्वक आप लोग निकलन दे तो भाई सब नू है, इब पब्लिक देखो आने लग रही है। आपने पता है कि मेरे हिसाब से कम 10-15 हज़ार की किसानों की उम्मीद है, और 10-15 हज़ार किसान यहाँ से चले गए जब और निवेदन करेंगे, शायद मुझे लगा है सरकार को भी अपने आप बैरियर हटाने पड़ेगी। अगर नहीं हटाएगी तो फिर किसानों के पास में सारे साधन हैं, चलने आगे बढ़ने की कोशिश जरूर किसान करेगी। हाँ, तो बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रादल नाम है। ये पुलिस फोर्स अब ले आ रही है, उड़ा तो कहता मैं अपने से सारे अपने हैं, अपने से अर्जी उड़ा जान तो रोक दिए खनौरी बॉर्डर पर जाओ, फिर हाथ पांव जोड़ांगे, क्वेश्चन कराएंगे, भाई आपस में क्यों मरो हो, क्यों घटना घटा। ये भी मजबूर है क्योंकि ड्यूटी करनी है, ता में भी मजबूर इनती तो जीती ला रख के तो घर भेजे भाई ना ड्यूटी दे दो, इब हम ही कहाँ जावा, हमने तो आड़ा दे भी रोका, हमने घर बैठे अकेले बात करा हट बेटा, अपनी बतलावे कौन बासो बतलावे टोटे की नफे की भाई की जान की जान की, ये इससे भी रोके बता, हम किसी ने कंधे नहीं सुनते नहीं। ये तो दुनिया की सारा इंडिया की बात देने वाला बना है, महाराज है बेटा, संजीव नाम है ना अपना। हम कहते नहीं कहा तू क्यों बात पूछे हमारे, पूछ बेटा हम बतावांगे, आप पूछो। बिल्कुल भाई, ताऊ जी ने कहा कि ये भी अपने भाई हैं और हाथ पैर जोड़ के हमें जाएंगे, बातचीत हुई है। तो ये इस तरफ दिखाना चाहेंगे, आपने पूरा तामझाम कराया, प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम करे गए हैं, कई बसें हैं जो प्रशासन की बरबर गाड़ी, पुलिस प्रशासन की आ रही, कई कंपनियां उरे पहुंच रही है, और कई दिन से मतलब उरे बैठ के कॉल दी गई थी कि दिल्ली की तरफ जाएंगे या खनौरी बॉर्डर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल है जो 2 दिन पहले इनकी रणनीति बनी है, जो किसान नेताओं की मीटिंग हुई है कि हमें जो खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे, खनौरी बॉर्डर न तोड़ के मतलब उन किसानों ने जो पंजाब की तरफ से दिल्ली जाने लग रहे उनती निकालेंगे। तो साथियों, आपका क्या कुछ कहना है, सब कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।